हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का, आज एक और मौका परमेश्वर ने संसार को दिया है रिपेंट करने का। मैं आपको बता रही हूँ, इस महामारी का जो कारण है, यदि आज हर एक व्यक्ति घुटनों पे आ जाए और रिपेंट करे कि प्रभु, हाँ मैं अपनी दौड़ दौड़ रहा था प्रभु, मैं खुदावन परमेश्वर तुझे पीछे छोड़ के आगे निकल गया था प्रभु मैंने हर वो काम जो तेरे विरोध में था किया प्रभु जी। परमेश्वर आज मैं रिपेंट करता हूँ। अगर आप अपने आप को दीन करें और प्रार्थना करें, मैं आपको बोल रही हूँ, ये सिर्फ परमेश्वर ये चाहता है कि इस पीड़ा के समय में हम अपने परमेश्वर को याद करें, रिपेंट करें, पश्चाताप करें उन कामों के लिए जो हमने अपने खुले जीवन में अपनी मर्जी के अनुसार किए और परमेश्वर की बातों को इग्नोर किया, यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को इग्नोर किया और उसने जो कुछ हमारे लिए किया उसको इग्नोर किया। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है हम रिपेंट करें। और प्रभु ने कहा, यदि कोई दीन हो के मेरे पास आए और प्रार्थना करे, पश्चाताप करे, मैं उसको छुड़ा लूँगा, मैं उसकी सुन लूँगा। तो ये समय है, चाहे वो कोई भी देश, इंडिया, यूके, यूएसए, कोई भी देश, इटली, प्रभु आज एक ही चीज कह रहा है, अपने आप को दीन करो और रिपेंट करो। जितनी जल्दी लोग घुटनों पे आएंगे और रिपेंट करेंगे, उतनी जल्दी ये महामारी खत्म हो जाएगी। अगर इस समय पर लोगों ने रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, वो पूरी रीति से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। देश खत्म हो जाएंगे, लोग खत्म हो जाएंगे और दोबारा मौका नहीं मिलेगा उन लोगों को, एक बार भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये रिपेंडेंस का टाइम है। आज भी लोग लॉकडाउन में बैठ के योजनाएं बना रहे हैं कि जब खुलेगा तो हम क्या करेंगे, कौन से गलत कामों में जाएंगे, कौन सी गलत योजनाएं आज बैठ के बना रहे हैं। जब ऐसा होगा, मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस समय हम दीन नहीं हुए, हमने रिपेंट नहीं करे, हो सकता है आपके लिए वो लॉकडाउन कभी ना खुले और जिंदगी में उसके बाद हमें पछताने के अलावा, पछतावा भी अभी है, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है आज आपको कठोर लग रहा हो, लेकिन यही सच है। परमेश्वर, आज मैं वचन से बताऊंगी, प्रभु अंत तक हमें एक मौका देता है, लेकिन हम उस अंतिम समय को भी खो देते हैं। हालेलुया। आज ये रिपेंडेंस का समय है, ये तैयारी का समय है और बहुत जल्द मैं एक मीटिंग अनाउंस करूंगी, जल्दी आपको, कल को मैं आपको एक डेट दूंगी जब हम कुछ दिन लगातार रिपेंडेंस के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, देश देश के लोग पश्चाताप करें इस समय पर। और वो रिपेंडेंस के दिन होंगे जब हम खुद, आप पास्टर हैं, लीडर हैं, कोई भी क्यों नहीं है, विश्वासी है, हम बैठ के परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे और रिपेंडेंस के लिए प्रार्थना करेंगे, आंसू बहाएंगे, प्रभु के सामने अपने आप को दीन करेंगे ताकि प्रभु हमें माफ करे और हमारी सुधि ले। हालेलुया। नहीं तो कोई इस महामारी को खत्म नहीं कर सकता जब तक प्रभु की दया ना आए, और प्रभु की दया हमारे पश्चाताप करने से, अपने आप को दीन करने से ही हमारे ऊपर आएगी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आज प्रभु, जैसे आदम को प्रभु ने पूछा, आदम हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहता था, लेकिन एक दिन प्रभु से आगे निकल गया, उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया और प्रभु उससे पूछ रहा था, आदम तू कहाँ है?
आदम ने कहा मैं तेरी आवाज़ सुन के डर गया और छिप गया। पाप डर को लेकर आता है, पाप क्रोध को लेकर आता है। आदम तू कहाँ है? आज परमेश्वर पूरी मनुष्य जाति से पूछ रहा है तू कहाँ है। प्रभु ने हमारे लिए एक जगह रखी है, एक स्थान है हमारे जीवन में। प्रभु चाहता है कि हम उस स्थान पे रहें, हमारा स्वभाव दयालु हो, एक नेचर प्रभु चाहता है हमारे अंदर हो। लेकिन हमने सब कुछ खो के आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ प्रभु नहीं चाहता, और वो आज फिर पुकार रहा है आदम तू कहाँ है। आज प्रभु इस महामारी के दौरान बुला रहा है और पूछ रहा है तू कहाँ है। उसकी आवाज़ सुन के उसे उत्तर दे, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैंने पाप किया प्रभु, मैंने तेरे विरोध में बहुत पाप किया, मैं घमंड से चला परमेश्वर। खुदाबंद प्रभु मैंने दूसरों के खिलाफ गलत युक्तियाँ बनाई परमेश्वर, मैंने चोरी की प्रभु, मैंने हत्या की, मैंने व्यभिचार में अपना जीवन बिताया प्रभु। आज खुदाबंद मैं रिपेंड करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु, और जहाँ मैं हूँ प्रभु मुझे छुड़ा ले इस जगह से। मैं आपको बोल रही हूँ जब आप ये प्रार्थना करेंगे खुदावंद का हाथ आपको छुड़ाएगा। जिस गड्ढे में आप पड़े हैं परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। हम लूका की किताब उस लास्ट सफर को देखेंगे जो यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले इसी दिन जकरिया की लूका की किताब पढ़ेंगे हम 22 उसका 1 से। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान और याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले। पर वे लोगों से डरते थे। से पढ़ेंगे हम। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझ से कहता है कि वह पाउनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले यीशु अपने चेलों को बोल रहे हैं कि मैं आखिरी भोज तुम्हारे साथ, वो फसह का पर्व था, और उसने कहा मैं आखिरी अख़मीरी रोटी का पर्व मैं तुम्हारे साथ उस फसह को खाऊंगा। हालेलुया। आखिरी प्रभु भोज जो यीशु मसीह लास्ट सफ़र अपने चेलों के साथ करता है, उसके लिए वो एक तैयारी करता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि उस समय पर प्रभु यीशु मसीह, कोई चर्च नहीं था, कोई जगह नहीं थी उस समय पर, और अगर चेलों के साथ उसको एक जगह पर इकट्ठा होना था तो उसके लिए एक जगह तैयार होनी थी ताकि यीशु मसीह कुछ समय अपने चेलों के साथ बिता सके और उस लास्ट सफ़र को ले सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कोई जगह ढूंढो। उसे बोल रहा है तुम जाओ उस जगह पर जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक ऊपरी कोठी मिलेगी, वहाँ पे एक गदी बंदी होगी। वो बता रहे हैं यीशु मसीह की तैयारी करो। ये तैयारी कर रहे हैं चेले ताकि यीशु मसीह चेलों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सके और उनसे बात कर सके, उन्हें कुछ ज़रूरी बातें उस भोज के समय पर बता सके। हालेलुया। और हम देखते हैं भविष्यवाणी जो जकरिया 9 के 9 में लिखी है कि
कि तुम्हारा उद्धार करता, हम पढ़ेंगे इसको, वो भविष्यवाणी भी पूरी होनी थी जो यीशु मसीह के विषय में हजारों साल पहले की गई थी। जकरिया 9:9 में निकालेंगे। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जो उद्धार करता आएगा, इसमें लिखा है कि वो गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आएगा। तो ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी और यीशु मसीह उस समय पर उस गधी के बच्चे को बंदी होकर उसको खोल के लेकर आना। हम यहाँ पर देखते हैं, उससे पहले एक वचन हम और निकालेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 13 चैप्टर। हम देखेंगे कि उस समय पर कुछ घटनाएं हो रही हैं यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी कि हे सिय्योन, हे यरूशलेम, तेरा राजा गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। तो वो भविष्यवाणी इस जगह पर पूरी हुई जो हजारों साल पहले यीशु के बारे में बोल दी गई थी। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 13 उसका 1 से पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे। यूहन्ना 13 1 से पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के हालेलुया। हाँ पढ़े। और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस हालेलुया। हम देखते हैं जब ये लास्ट सफर की तैयारियां हो रही थी, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए। यहूदियों में एक रिवाज है कि जब कोई व्यक्ति आता था तो बाहर पानी रखा होता था और वो अपने पैर धोता था, फिर अंदर आता था खाने के लिए। और उसी तरह वहाँ पर घड़े में पानी रखा हुआ था और जब चेले आए उन्होंने अपनी सीट ले ली और सब बैठ गए उस जगह पर। और यीशु मसीह सोच रहे हैं कि कोई खाना खाने से पहले ये रीति थी कि लोग अपने पैरों को और हाथों को धोते थे, पर किसी ने भी अपने हाथ और पैर नहीं धोए और कोई भी उठ के जाना नहीं चाहता था अपनी सीट को छोड़ के कोई उस जगह से उठना नहीं चाहता था। उनको लग रहा था कि शायद अगर मैं गया तो मेरी सीट कोई दूसरा ले लेगा, इसीलिए उनमें से कोई भी उठा नहीं और उन्होंने जब तक वो पैर नहीं धोते तब तक वो खाना नहीं खा सकते थे। इसीलिए जब यीशु मसीह ने देखा कि कोई भी उठा नहीं है, यीशु मसीह खुद उठे। मैं आपको बता रही हूं, यहां पर यीशु मसीह कुछ सिखा रहे हैं। यीशु मसीह उठे और लिखा है उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्र उतार कर एक तरफ रख दिए और उसके बाद उन्होंने अंगोछा लिया और अपनी कमर से बांधा और चेलों के पैर धोने लगे। जब यीशु मसीह ने ऐसा किया, चेले बहुत शर्मिंदा हो गए। वहां पर यीशु ने क्या किया? अपने ऊपरी कपड़े उतारे। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को उतार के रख दिया और हमें धोया, हमारे पापों को धोया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता उतार के उसने रख दी
वहाँ पे चेले सोच रहे थे, ओहो मुझे पैर धोने पड़ेंगे इसके, मैं छोटा हो जाऊंगा शायद, मुझे इनके पैर धुलाने पड़ेंगे। वहाँ पे मनों में ऐसी ऐसी बातें आ रही थी सबके, मुझे इसके पैर धोने ना पड़े, मुझे इसको उठ के इसको पैर धोने ना पड़े। और यीशु मसीह सब बातों को जानता था, उनके मन में क्या चल रहा था। और इसी दौरान उनमें से बोलते हैं, प्रभु हम में महान कौन है, हम में बड़ा कौन है। उनके मन में ऐसी चीज़ें चल रही थी, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह खुद उठा वो, जबकि पानी उस जगह पर पहले से था और ये रीति थी कि लोग हाथ पैर धोकर फिर खाना खाने के लिए आया करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद उठा और उसने अपने वस्त्र उतार कर साइड में रख दिए। हमें इसमें 4 में लिखा है कि उसने अपने ऊपरी वस्त्र उतार कर उसने अपनी धार्मिकता को उतार के रख दिया, ताकि वो हमें धर्मी बना सके, हमें साफ कर सके, हमें धो सके। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह चेलों के पैर धो रहे हैं। अभी शर्म आ रही है चेलों को, शर्मिंदा हो रहे हैं चेले। ओहो, हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह जब प्रभु वहाँ पर खाना खा रहे हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, इन तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सारे चेले अचंभित हो गए, कौन पकड़वाएगा? क्या प्रभु मैं हूं? क्या प्रभु मैं हूं? यीशु ने किसी को नहीं, यूहन्ना को बताया यीशु ने, जिसको मैं ये टुकड़ा दूंगा वही है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, कौन था वो चेला? यहूदा इस्करियोती। उन 12 चेलों में से एक चेला था जिसने यीशु को पकड़वाया, और यीशु इस बात को जानता था। उसने उसी प्रभु भोज के समय बोल दिया था, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और चेले खुसर फुसर करने लगे कि कौन पकड़वाएगा। यहां पर यीशु मसीह जब चेलों के पैर धो रहा है, यहूदियों के पैर उसने सबसे पहले धोए, वो यहूदा के पैर धो रहा है। और यीशु मसीह चाहते थे कि यहूदा के मन में जो कुछ चल रहा है वो रिपेंट कर ले, लेकिन नहीं, यहूदा इस्करियोती ने रिपेंट नहीं किया, बल्कि उसने यीशु को तुच्छ जाना कि ये तो यहूदियों का राजा है, और ये राजा होने के बाद ये क्या कर रही है, हमारे पैर धो रहा है। उसने और ज्यादा यीशु मसीह को अपने मन में तुच्छ जाना और वो वहां से चला गया। हालेलुया। हम देखते हैं यहां पर यीशु पैर धो रही है। आखिरी मौका यहूदा इस्करियोती को प्रभु ने दिया था। और हम यहाँ पे पतरस को भी देखते, पढ़ेंगे हम इसे सारा। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं और तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब तक एक व्यक्ति यीशु के लहू से धुलता नहीं है, पवित्रताई में चलता नहीं है, उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, कोई चीज साझी नहीं है। उसने कहा, जब तक मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। अगर आप पवित्रताई में नहीं हैं तो आपका प्रभु के साथ कुछ भी साझा नहीं है। हालेलुया। उसने कहा, जब तक एक व्यक्ति, एक मसीह, एक प्रभु का जन बपतिस्मा नहीं लेता, पवित्रताई में नहीं है, प्रभु के साथ उसका कुछ भी साझा नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरे साथ मेरा कुछ भी साझा नहीं। आगे पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हालेलुया। पतरस कहता है, प्रभु फिर तो पैर नहीं, मेरा सिर भी धो दे। यह हम देखते हैं बपतिस्मा, सुसमाचार की शुरुआत ही बपतिस्मा से होती है।
हालेलुया। एक बपतिस्मा और एक प्रभु भोज, ये दो ही रीतियां प्रभु ने हमें करने के लिए बोली हैं। हालेलुया। बपतिस्मा से हम देखते हैं प्रभु भोज पुराने नियम में भी, जब मूसा ने वो लास्ट सफर, जब वो मिस्र से निकल रहे थे और कनान में बढ़ रहे थे, तो उन्होंने उस जगह पर भी प्रभु भोज, लास्ट सफर था उनका। इसी तरह जब हमारा बपतिस्मा होता है, हम शुरुआत करते हैं स्वर्ग जाने की, और प्रभु भोज, हम प्रभु की मृत्यु को रोज याद करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। यीशु कहता तुम में सब शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। और उसने एक मौका दिया यहूदा इस्करियोती को, लेकिन यहाँ पर उसने सोचा ये राजाओं का राजा, इतने बड़े बड़े काम करता है ये, लेकिन हमारे पैर धो रहा है। उसने यीशु मसीह के उस महानता को तुच्छ समझा। हालेलुया। वो था जहाँ पे वो रिपेंट कर सकता था। पतरस ने रिपेंट किया और चेलों ने उस समय पर पश्चाताप किया और यीशु के नजदीक आ गए। अगर हम यीशु के साथ दुख नहीं उठा रहे तो हम उसकी उस महिमा में भी प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ, तो हमें वो दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। लूका 22 उसका 24 में लिखा है, उसमें ये वाद विवाद हुआ कि कौन बड़ा समझा जाता है। हालेलुया। वहाँ पर चेले वाद विवाद कर रहे थे, हम में से बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन महान है। और यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं। हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने जा रहा हूं? क्या तुम वो दुख ले सकते हो जो दुख मैं उठाने जा रहा हूं? अगर हमें वो महिमा चाहिए, यीशु के साइड में बैठना है हमें, तो वही दुख उठा के हमें उस जगह तक पहुंचना होगा। हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह। मेरा नाम बलजिंदर, गांव मनोली से हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए। मुझे 4 सालों से बाबा शरीर की प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा खून भी पड़ता था मेरे शरीर में भी। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी आई, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। पूरा दिन चीज में ध्यान रहता था मेरा। मैंने बहुत सी दवाइयां भी खाई, जैसे आयुर्वेदिक, उन्होंने परहेज भी बताया। मैं इतनी दवाइयां खा ली ना, मुझे कुछ पता नहीं मैंने 4 सालों में कितनी दवाइयां खाई कितनी नहीं। कुछ डॉक्टर तो ऐसे भी बोलते थे भी इस चीज का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बगैर ये चीजें ठीक नहीं होंगी। लेकिन ऑपरेशन से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। ऐसे ही सोचती थी कि इन दवाइयों से मुझे राम आ जाएगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और बहुत ज्यादा परेशान थी मैं अपनी इस बीमारी से। मुझे किसी ने सनोली चर्च के बारे में बताया, उसने बोला था कि एक बार आप वहां पे जाओगे तो ठीक हो जाओगे। फिर मैं सनोली चर्च में गई, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी थी कि पहले मुझे लगा सच गवाही दे रहे ये या झूठ गवाही दे रहे। मम्मा जो भी भविष्यवाणी करती थी और मैं उसे ग्रहण करती थी, जैसे कि बाबा शरीर की बीमारियां जा रही, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जा रही, मैं उसे पूरी अद्भुत रीति से रिसीव करती थी। आपकी गुप्त बीमारियां चली जाए, वो लहू बहना बंद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। और हम लगातार संगति में बने रहे। फिर 3 महीने बाद पर्सनली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली। जैसे ही मम्मा को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई और मम्मा ने मेरे लिए प्रार्थना की, और जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल के
गया, मुझे एकदम से ऐसा लगा और मैंने देखा कि मैं अपने घर आई, मैं बिल्कुल चंगी होके आई और प्रार्थना के बाद मुझे पता ही नहीं चला कब मैं ठीक होगी। अब मुझे 1 महीना हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी डॉक्टरों ने मुझे मना किया हुआ था, खाने की चीजों से परहेज किया हुआ था, अब वो मैं सब खा रही हूँ, किसी चीज का परहेज नहीं है। अब मैं अपनी दूसरी गवाही बताने जा रही हूँ। मेरे शादी को 4.5 साल हो गए थे। मेरी शादी के कुछ समय बाद ही मेरे लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। जो भी मैं अपने पति से कहती थी अपने घर के बारे में भी, अप्पा कुछ बना ले, लेकिन मेरा पति मेरी कभी कभी भी नहीं सुनी। मेरे मायके वाले भी बहुत ज्यादा परेशान और मैं बहुत से तांत्रिक पंडितों के पास गई, लेकिन वो पैसे ले लेते थे, पर फायदा कुछ भी नहीं होता था। और जैसे कि मैं सनोली चर्च जाती थी, पास्टर मम्मा जी भविष्यवाणी करते थे कि लड़ाई झगड़े की समस्या जा रही है और मैं उसे रिसीव करती थी। उसी हफ्ते में मेरे पति मेरी सुनने लगे और बहुत अच्छा जवाब देने लगे और घर में भी बैठने लगे, मर गेल बातें भी करा। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने परिवार में बहुत ज्यादा खुश है। इन सभी गवाहियों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मम्मा का भी धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। सभी बहन भाइयों को जय मसीह दी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।